नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कुछ नेटवर्क के टाइप और उनके डेफिनेशंस, जैसे कि यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क और बाई डायरेक्शनल नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूट एंड लंप नेटवर्क, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क। दोस्तों, बहुत से लोगों को नेटवर्क पहचानने में ही दिक्कत हो जाती है। कैसे, किसको यूनिडायरेक्शनल कहेंगे, किसको बाई डायरेक्शनल करेंगे, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और किसको लंप कहेंगे और किसको लीनियर कहेंगे और किसको नॉन लीनियर कहेंगे, ये पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत से क्योंकि मुझे भी इंजीनियरिंग तक बहुत दिक्कत हुई थी इन नेटवर्क पहचानने में कि किसको कहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नेटवर्क पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज मैं एकदम आसान और सीधे तरीके से आपको समझा के दूंगा कि यूनिलैटरल, बायलैटरल, डिस्ट्रीब्यूट और लूप और लीनियर और नॉन लीनियर किसे कहते हैं। वन बाय वन हम देखेंगे। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसमें पहचानने के लिए, कुछ बड़ी बात नहीं है। छोटा सा कंसेप्ट है, आज हम ले लेंगे। ठीक है, चलो आइए पहले देखते हैं यूनिलैटरल नेटवर्क। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क बना के दिखाता हूँ एक, जैसे कि मैं वोल्टेज सोर्स लगा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, एक कैपेसिटेंस लगा देता हूँ, एक इंडक्टेंस लगा देता हूँ। ठीक है, ये चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सीरीज सर्किट ले लिया। ये चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा आर हो गया, ये कैपेसिटर सी हो गई, ये एल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, अब देखिए मेरा इस समय पे करंट कैसा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, इस डायरेक्शन से अगर मैं ये वोल्टेज को चेंज कर दूं और वोल्टेज की पोलैरिटी मैं चेंज कर दूं, जैसे कि मैं ये पॉजिटिव कर दूं, ये निगेटिव कर दूं, ठीक है, तो अब मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब जब मैं वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर रहा हूँ तो मेरे करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही, लेकिन पैरामीटर पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये दोनों साइड से करंट अलो कर रहे हैं, दोनों साइड से। ठीक है, पैरामीटर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो, मैं एक डायोड सर्किट, आपके लिए डायोड नया होगा लेकिन मैं डायोड सर्किट बना देता हूँ। ये डायोड सर्किट, अगर ये डायोड हो गया डी और ये वोल्टेज हो गया, जिसको मैं वी पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, जब ये इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा तभी ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तभी ये करंट अलो करेगा। ठीक है, तभी। अगर रिवर्स बायस में रहा तो, जैसे कि यहाँ पे एक नेटवर्क निकाल देता हूँ मैं। अब ये डी हो गया, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा निगेटिव हो गया वी। अब करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है क्योंकि मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, ये रिवर्स बायस में ही ये ऑफ हो जाएगा। इस पे करंट की पोलैरिटी, सॉरी, वोल्टेज की पोलैरिटी यानी करंट फ्लो की वजह से इस नेटवर्क में अफेक्ट होता है। एक तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये ऑन होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ही ऑन रहेगा। अगर उसकी करंट की दिशा विपरीत कर दी या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो कर दिया जाए तो वो ऑफ हो जाएगा, नेटवर्क ऑफ हो जाएगा। तब ये यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क बोलते हैं। इसी को ही हम यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क बोलते हैं। और ये कौन सा हो गया, ये बाय डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें से दोनों बाय डायरेक्शनल
बाई डायरेक्शनल, क्योंकि इसमें से दोनों साइड में से करंट फ्लो हो भी रहा है और पैरामीटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सिर्फ करंट की पोलैरिटी, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज करने के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या इसकी डेफिनेशन। इफ द कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स और बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क इज डिपेंड ऑन, मैंने जैसे कि बताया था, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट, एलिमेंट से गुजरने वाले करंट की डायरेक्शन उस पर अगर डिपेंड करता है नेटवर्क, तो उसको हम यूनिडायरेक्शनल नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि ये डिपेंड करता है, अगर इसको रिवर्स करंट अप्लाई कर दिया जाए तो ये ऑफ हो जाता है, नेटवर्क डेड हो जाता है, नेटवर्क काम करता नहीं, नेटवर्क में करंट का फ्लो होता नहीं, क्योंकि डायोड जो है रिवर्स बायस में ऑफ रहता है। ठीक है, रिवर्स बायस में ऑफ रहता है, लेकिन इनमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल हो गए और ये यूनि डायरेक्शनल हो गए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर करंट की डायरेक्शन से नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो बाई डायरेक्शनल, अगर करंट की डायरेक्शन से नेटवर्क में फर्क पड़ता है तो वो यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, अब बाई डायरेक्शनल। वैसे तो बाई डायरेक्शनल मैंने समझा के दिया, फिर से एक बार। जब ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसमें से, चलो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ हाँ, तो फिर क्या, इसमें से रेजिस्टेंस है, इसमें से इस साइड से भी करंट फ्लो हो सकता है और इस साइड से भी हो सकता है, यानी कि दोनों साइड से करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि अगर मैंने ये वोल्टेज सोर्स ले लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और ये वोल्टेज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस समय पे इस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूँ, अगर मैं इसकी पोलैरिटी चेंज कर दूँ, ये पॉजिटिव कर दूँ, ये नेगेटिव कर दूँ, तो इस समय पे इधर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो पैरामीटर पे कोई चेंज हो रहा है क्या? रेजिस्टेंस पे कोई चेंज हो रहा है नहीं, सिर्फ करंट का फ्लो चेंज हो रहा है। अगर किसी भी नेटवर्क में करंट का फ्लो चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड से करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि हमने डायोड में देखा था कि एक ही साइड से करंट फ्लो होता है, दोनों साइड से नहीं होता है। ठीक है, उसको हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि वो एक साइड से करंट फ्लो होने के बाद, रिवर्स करंट फ्लो होने के बाद वो ऑफ हो जाता है। बट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस में क्या होता है, ये दोनों साइड से करंट अलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं इस तरीके के नेटवर्क को। देखें, अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द नेटवर्क हुज कैरेक्टरिस्टिक और रिस्पॉन्स डज नॉट डिपेंड, एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द वेरियस एलिमेंट। ऐसा नेटवर्क जिसके कैरेक्टरिस्टिक और रिस्पॉन्स ये डिपेंड नहीं होते किस पे? डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की दिशा पे डिपेंड नहीं होता। ठीक, नहीं होते, उसी को हम बायलैटरल नेटवर्क बोलते हैं, बायलैटरल नेटवर्क। ठीक है, ये इसका एग्जांपल दे दिया है मैंने, रेजिस्टिव नेटवर्क और बायलैटरल नेटवर्क। ठीक है, रेजिस्टेंस, और मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया है। अब आगे, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क दोस्तों किसे कहेंगे कि जिस नेटवर्क में से रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर लिखूंगा, कैपेसिटेंस को सी लिखूंगा, इंडक्टेंस को एल लिखूंगा। जिस नेटवर्क में से ये जो एलिमेंट है इनको सेपरेट नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप अपने इलेक्ट्रिकल लैब में या फिर नेटवर्क लैब में जब प्रैक्टिकल करते होंगे, तब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस अलग से उनको जोड़ते हैं, हम उनके कनेक्शंस करते हैं। बट ऐसे
ऐसे एलिमेंट, ऐसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ऐसे एलिमेंट जो हम अलग नहीं कर सकते, जिसको हम नेटवर्क में से बाहर नहीं निकाल सकते, जिनको हम नेटवर्क, वो एक नेटवर्क का पार्ट ही होता है, नेटवर्क का हिस्सा ही होता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, उस नेटवर्क को हम डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क बोलते हैं। कैसे नेटवर्क को? जिसको हम फिजिकली अलग नहीं करते, जिस नेटवर्क के पैरामीटर को हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क बोलते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ द नेटवर्क एलिमेंट सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, मैं उसके शॉर्टकट लिख के दे रहा हूँ इसीलिए कि आगे चल के आपको शॉर्टकट में आएंगे, अगर लिख के आएंगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप फैमिलियर हो जाओगे। हाँ, तो फिर से पढ़ता हूँ। इफ द नेटवर्क एलिमेंट सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस आर नॉट, देखिए, आर नॉट फिजिकली सेपरेबल, देन is called distribute network, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क कहते हैं। चलो आगे। तो फिर ऐसे नेटवर्क का क्या कह सकते हैं कि जिसके एलिमेंट हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटी, इंडक्टेंस, ये जो हमारे एलिमेंट है नेटवर्क में से हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? लूम्प नेटवर्क, ठीक है। जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये जो हमारे एलिमेंट्स है, सर्किट एलिमेंट्स, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सर्किट में से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लैब में जो एक परफॉर्मेंस लैब में, इलेक्ट्रिकल लैब में, जब आप रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस ऐसे जोड़ देते हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, ऐसे एलिमेंट, पैरामीटर्स बहुत सारे जोड़ देते हैं और रीडिंग लेने के लिए, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस होने के बाद आप निकाल के रख देते हो, यानी कि वो फिजिकली सेपरेबल है, वो फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, उस तरीके के नेटवर्क को हम लूम्प नेटवर्क कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इफ द नेटवर्क एलिमेंट कैन बी separated, if the network element can be separated physically from each other, then ऐसे एलिमेंट जो हम फिजिकली सेपरेटेड कर सकते हैं एक दूसरे से, देन इज कॉल्ड लूम्प नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ऐसे एलिमेंट को जो हम सेपरेट कर सकते हैं उनको हम लूम्प नेटवर्क कहते हैं। तो आज के बाद मैं आशा करता हूँ कि आपको कभी भी लूम्प नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, यूनिलैटरल, बायलैटरल नेटवर्क में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे तो आगे चल के आपको बहुत सारे आसान रास्ता आपके अपने आप बन जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। लीनियर नेटवर्क दोस्तों, आपको अगर याद होगा कि हमने कुछ दिनों पहले लिया था, कुछ पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज थोड़ा और एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। इफ द डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस etc remain constant, ये देखिए, irrespective change in temperature, टाइम, टेम्परेचर मैं कैपिटल टी ले लेता हूँ, इसको स्मॉल टी ले लेता हूँ, और वोल्टेज, इसके साथ कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि देखिए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस, इनकी वैल्यू अगर टेम्परेचर, टाइम और वोल्टेज के साथ चेंज नहीं होते हो, जैसे कि मैंने एक नेटवर्क रख दिया, आज परफॉर्म किया, उसके जो वैल्यू है
मैंने लिख दिया, जैसे 5 7 3 3 ऐसे वैल्यू रख दिया, और मैंने 2 महीने बाद वही नेटवर्क चालू किया और उनकी वैल्यू मुझे सेम दिखाई दी 2 महीने बाद, यानी कि टाइम चेंज हो गया, मैं सेम वैल्यू दिखाई दी 5 7 3 सेम वैल्यू 2 महीने बाद, यानी कि टाइम चेंज हो गया लेकिन वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, वैल्यू मेरी क्या थी? कांस्टेंट थी। अगर मैंने सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, सर्किट में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर मैंने वोल्टेज भी चेंज कर दिया, उसका वोल्टेज भी अगर मैंने चेंज कर दिया, फिर भी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। वोल्टेज चेंज कर दिया फिर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसी को हम लीनियर नेटवर्क कहेंगे। टाइम के साथ, वोल्टेज के साथ पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। हाँ, ठीक है। और अब मैं टेम्परेचर के साथ, समझिए कि विंटर में मैंने कुछ वैल्यू निकाल दी नेटवर्क की, यही देख लेते हैं, 5 7 3 ये वैल्यू विंटर में देख ले, उसी को मैं समर में चेक कर रहा हूँ तो मुझे वही वैल्यू दिखाई दे रही है, यानी कि टाइम के साथ, टाइम के साथ, वोल्टेज के साथ और टेम्परेचर के साथ मेरे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर्स यानी कि सर्किट पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट मिल रही है, वो चेंज नहीं हो रही है, उसी को हम लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। अगर मेरी पैरामीटर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो उसी को हम लीनियर नेटवर्क कहेंगे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। इफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर सच एज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टेंस remain constant irrespective of change in temperature, time, voltage, then it is called linear network। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब नॉन लीनियर नेटवर्क किसको कहेंगे? जिसके जैसे कि लीनियर नेटवर्क के अपोजिट ही होगा ना। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ द पैरामीटर ऑफ नेटवर्क चेंज देयर वैल्यू, पैरामीटर ऑफ नेटवर्क, पैरामीटर कौन से हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर। ठीक है, इफ द पैरामीटर ऑफ नेटवर्क चेंज देयर वैल्यू, पैरामीटर ऑफ द नेटवर्क चेंज देयर वैल्यू विथ चेंज इन वोल्टेज, टेम्परेचर, टाइम के साथ, वोल्टेज के साथ और टेम्परेचर के साथ हमारे नेटवर्क की वैल्यू अगर चेंज होती होंगी, पैरामीटर्स की वैल्यू अगर चेंज होती होंगी तो उसी को हम नॉन लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। नॉन लीनियर नेटवर्क बोलेंगे जिस पैरामीटर की वैल्यू टाइम के साथ, वोल्टेज के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, उसी को हम नॉन लीनियर नेटवर्क बोलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के बाद बायलैटरल, नॉन लीनियर, लीनियर, यूनिलैटरल, डिस्ट्रीब्यूट, ये सब नेटवर्क पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है और एकदम कंसेप्ट क्लियर है तो आपको किसी भी प्रॉब्लम्स या फिर न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएंगी। मेरा यही आपको सजेशन है कि इन सब चीज़ों को आज ही, अभी के अभी इस सब कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए ताकि आगे जाके आपको तकलीफ नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। धन्यवाद।